तो दोस्तों सामने आ गया है अर्बन एक्सटेंशन रोड का टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा बन रहा वो भी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर वैसे तो टोल प्लाज़ा एक गुड़गांव कापासेडा बॉर्डर पर है, उसके अलावा एक रजौकरी में है जो रिसेंटली मैं देख पा रहा हूँ सिंधु बॉर्डर पे है। लेकिन ये दिल्ली के बीचों बीच मूंडका में बन रहा है टोल प्लाज़ा अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो कि द्वारका सेक्टर 21 यशोभूमि से स्टार्ट होके अलीपुर जीटी रोड तक जाएगा और उसके बीच में ये सिंधु बॉर्डर उसके बीच में ये मूंडका इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ये टोल प्लाज़ा बन रहा है। तो रोड की चौड़ाई देखिए, खूबसूरती देखिए। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है भाई, हम आ रहे हैं नजफगढ़ से, और नजफगढ़ से जब आप जिचाऊ कला वाला रोड पकड़ोगे, अभी हम जिचाऊ कला क्रॉस करके और ये सीधा जा रहा है आपका हिरन कुदरा की तरफ। तो इस रोड से हम अभी अर्बन एक्सटेंशन रोड को ज्वाइन करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दरअसल यहाँ प्रोग्रेस कितनी है। ये ऊपर जो जा रहा है ये अर्बन एक्सटेंशन रोड का वो वाला पार्ट है जो जिचाऊ कला से भादुगढ़ की तरफ, भादुगढ़ बाईपास की तरफ जा रहा है। हम नीचे से चल रहे हैं, सीधा जा रहा है हिरन कुदना और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाता है नीलवाल गांव की तरफ। नीलवाल, टिकी बॉर्डर, घेवरा, मूंडका, ये सभी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहने वाले इलाके हैं। नांगलोई नजफगढ़ के बीच के, नांगलोई नजफगढ़ और भादुगढ़ के बीच का हिस्सा है ये एक तरह से। तो यहाँ से ये सकरा सा रास्ता, इसको ले लेते हैं और चलेंगे अभी हाईवे की तरफ। हाईवे बोलते हैं इसको हम नजफगढ़ के आसपास के लोग। हाईवे बन गया भाई नजफगढ़ में। तो ये वो वाला पार्ट है जब आप द्वारका से, नजफगढ़ से जिचाऊ कला क्रॉस करके मुंगेशपुर ड्रेन को क्रॉस करके आगे की तरफ आओगे और आप मूंडका की तरफ जाओगे। मूंडका कह लो, बवाना, रोहिणी, नरेला या अलीपुर की तरफ जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी हम उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे बक्करवारा और बापड़ोला उसके साथ में जो लगता हुआ जगह है, तो वहाँ से हम चल रहे हैं। ऊपर का रास्ता अभी खोला नहीं गया है। मेरे पास अगर बाइक होती तो मैं ज़रूर आपको वो रास्ता दिखा देता, क्योंकि बाइक से हम ऊपर से आ सकते थे। तो नीचे से चल रहे हैं, और भी गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। वीडियो की रफ्तार मैंने यहाँ ना बढ़ाई है ना घटाई है, सामान्य रफ्तार है। मतलब जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही है वही रफ्तार में वीडियो आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। तो अच्छी खासी रफ्तार में वीडियो चल रही है, मतलब गाड़ी चल रही है। रोड की चौड़ाई अच्छी है। और भाई मैं एक्सीलेटर जो है उसको दबाता हूँ हमेशा व्यू पॉइंट देख के। व्यू पॉइंट का मतलब ये है कि आपको कितना क्लियर व्यू मिल पा रहा है। गाड़ी का, बाइक का एक्सीलेटर जो है वो व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा ये देखता हूँ भाई मेरे को कहाँ तक का कितना क्लियर नज़र आ रहा है, कोई मोड़ है, कोई कट है, कोई आ तो नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, उसके बाद में अपनी गाड़ी का जो एक्सीलेटर है उसको प्रेस करता हूँ। ये CNG पंप है यहाँ पे, ठीक बक्करवारा की जो कॉलोनी है सत्यमपुरम, लोकनायकपुरम, सत्यमपुरम निकल जाता मुंह से। सत्यमपुरम कॉलोनी है भादुगढ़ बॉर्डर, झाड़ोदा बॉर्डर के पास में। और ये इधर लोकनायकपुरम के पास में आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड देखने को मिल रहा है। सीधा जा रहा है ये मूंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन की तरफ। मूंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन की तरफ से एक राइट से रास्ता जाएगा, एक लेफ़्ट से। जो लेफ़्ट का रास्ता है वो सीधा जाने वाला है, जिससे आप आगे बवाना की तरफ निकल जाओगे, और राइट की तरफ जो है वो रास्ता है आने वाला। अभी मेरे लेफ़्ट में है वो हिरन कूदना है, और राइट में बक्करवारा से लगता हुआ फिर मूंडका विधानसभा है अपने आप में। तो ये देखिए भाई रोड की चौड़ाई, अच्छे खासे ट्रक, बाइक, ट्रांसपोर्ट आता जाता आपको दिख रहा होगा। अर्बन एक्सटेंशन रोड अगर ठीक कहूँ तो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बहुत बढ़िया कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर इसकी शुरुआत देखें द्वारका सेक्टर 21 यशोभूमि के पास में, वहाँ पे बामडोली अपने आप में इंडस्ट्रियल एरिया है। धूल, सिरेस और बामडोली में बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं। फिर उससे आगे आते हैं नजफगढ़ की तरफ तो नंगली सकरावती में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ भी काफ़ी वेयर हाउस हैं, गोदाम है। ये टोल प्लाज़ा मूंडका के पास, मूंडका मेट्रो स्टेशन से ठीक 1 किलोमीटर पहले ये टोल प्लाज़ा बन रहा है। अच्छा खासा चौड़ा टोल प्लाज़ा रहने वाला है।
फिर नजफगढ़ से जब आप आगे आओगे तो इधर मूंड का, हिरन कूदना, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे जाओगे तो रोहिणी की तरफ, कंझावला की तरफ, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। उससे आगे जाओगे तो बवाना, नरेला, सारा ही इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर जीटी रोड के पास में तो आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर वहाँ से सोनीपत, पानीपत, ये सब चीज़ें अटैच हैं एक तरह से। तो कमर्शियल व्हीकल्स को जो है सबसे ज़्यादा लाभ होगा, शहर का ट्रैफिक उनसे दूर हो जाएगा। दूसरा, उनको दिल्ली एयरपोर्ट से, वेयर हाउसेस से जो उनके पार्सल वगैरह जो आते थे उनको पिक करने या ड्रॉप करने में काफ़ी आसानी या लाभ होगा। तो टोल प्लाजा से चलते हैं वापस और वहीं तक चलेंगे जहाँ से एक रास्ता जाता भादुगढ़ की तरफ और एक सीधा चला जाएगा आपका द्वारका, नजफगढ़ की तरफ। ये छोटी सी अपडेट, ये छोटी सी वीडियो। अभी बीच का हिस्सा जो है बन के रेडी तो हो गया है। एक समय ऐसा भी था जब बीच के हिस्से में आपको बड़े बड़े रोड़ी बदरपुर के ढेर देखने को मिलते थे। मेरी वीडियो में आपने देखे होंगे। बिल्कुल बीच का हिस्सा जो है कच्चा पड़ा हुआ था, तो कुछ काम नहीं हो रहा था यहाँ पे और सारा पेंडिंग था। अभी आप देख रहे होगे कि बीच में पूरा एक खूबसूरत रोड आपको बनता हुआ या बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी साइड की वॉल बननी बाकी है, या बीच का जो एक डिवाइडर की वॉल है वो बननी बाकी है। पेंट का काम बाकी है। काम तो काफ़ी बाकी है, लेकिन ये है कि मोटा मोटी आपको रोड जो है वो ज़रूर दिख गया होगा कि हाँ भाई रोड बन चुका है। अभी हम चल रहे हैं इसके सर्विस रोड पे साइड से, और इतना ही चौड़ा सर्विस रोड दूसरी तरफ भी है और बीच का हिस्सा रहेगा अलग से, जहाँ से ये आपको एक फायर की गाड़ी आती हुई नज़र आ रही है। तो बाइक में थोड़ा सा झंझट ये नहीं रहता कि आपको कहाँ से जा रहे हो कहाँ से नहीं, क्योंकि बाइक में आदमी चला लेता है, रास्ता बंद हो तो मोड़ के लिया हो या थोड़ा सा साइड वाइड से निकाल लो, लेकिन गाड़ी में वो रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, मतलब वहीं से हम वापस ही जा रहे हैं जहाँ से आए थे। लेकिन चलना वही है भाई, सावधानी से। ऐसा ना हो कि भाई रोमांच के तरीके में या गाड़ी भगाने के उसमें थोड़ा सा आप मार खा जाओ, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत बेहतर ड्राइवर भी यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और कुछ नौसिखिया भी, जो अपने आप को बस ये देख लेते हैं कि भाई तेरे पास थार गाड़ी है और तुझे किसी को बकसना नहीं है। तो वो गड़बड़ है, वो गलत है। कोई नहीं, छोड़िए इन सब बातों को, चलते हैं आगे की तरफ। अब ठीक सामने आपको वो पॉइंट नज़र आ रहा होगा जहाँ से राइट की तरफ रास्ता जा रहा है, वो दरअसल भादुगढ़ बाईपास को जाके टच करेगा और वहाँ से आगे आप रोहतक, हिसार, सिरसा, पंजाब के संगरूर, जींद, वहाँ जा सकते हो। तो अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी दिल्ली आईजे एयरपोर्ट से भादुगढ़ की, या दिल्ली आईजे एयरपोर्ट से सोनीपत, गोहाना, बवाना, पानीपत की, इन सब की कनेक्टिविटी दिल्ली आईजे एयरपोर्ट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाली है। क्योंकि सारा ट्रैफिक हरियाणा में जब भी ट्रैवल करता था तो वो हरियाणा बॉर्डर तक, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर तक बहुत ही आराम से मतलब आ जाता था। लेकिन जैसे वो दिल्ली के अंदर एंट्री करता तो भाई बड़ी मशक्क़त उनको उठानी पड़ती। एयरपोर्ट पहुंचने तक जो है उनको बहुत जाम का, ट्रैफिक का जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो ये अर्बन एक्सटेंशन रोड जो उनके लिए बिल्कुल वरदान साबित हो रहा है। सामने देख लीजिए कितना मतलब भव्य कह सकते हो इसको, क्लियर एकदम से खूबसूरत नज़ारा। मैं इसको बहुत खूबसूरत मानता हूँ, समझता हूँ। कितना खूबसूरत फ्लाईओवर है भाई। जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइट दिख रही है, वो फ्लाईओवर है जब लोग भादुगढ़ की तरफ से आएंगे और उनको जाना होगा एयरपोर्ट या द्वारका की तरफ, नजफगढ़ की तरफ, तो वो ऊपर वाले फ्लाईओवर से जाएंगे। नीचे वाला फ्लाईओवर है जो लोग मुंडका की तरफ से आएंगे, नांगलोई की तरफ से आएंगे और उनको जाना भादुगढ़। तो इस तरह का ये व्यू पॉइंट है। अभी यहाँ साइड में गाड़ी रोकेंगे और प्रॉपर मैं आपको इस चौराहे की, इस जगह की जो है डिटेल आपको दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ और इस चौराहे की, इस जगह की, इस लोकेशन की डिटेल मैंने काफ़ी बार आपको दे भी रखी है। फिर भी कोई बात नहीं, आज कुछ नया है, कुछ बेहतर है, साफ़ सुथरा रोड है, बना हुआ कुछ नया नज़र आ रहा है। तो चलिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बारीकी से। तो ये आने वाला है जब आप एयरपोर्ट की तरफ से, द्वारका की तरफ से आओगे और आपको अगर रोहतक, भादुगढ़ या मुंडका की तरफ जाना है तो आप उस तरफ से आओगे एयरपोर्ट की तरफ से, द्वारका की तरफ से, और यहाँ आने के बाद में सीधा चला जाएगा मुंडका। मुंडका के बाद में आप आगे रोहिणी,
बवाना, नरेला, सिंधु बॉर्डर, जीटी रोड, वहाँ से पानीपत, चंडीगढ़, जहाँ आपको जाना है। और ये इस तरफ जा रहा है आपका बहादुरगढ़ बाईपास, और वहाँ से फिर आगे रोहतक जाना हो, हिसार जाना हो, जिस तरफ भी आपको जाना हो। तो ये अर्बन एक्सटेंशन रोड का पार्ट आपने वीडियो में देखा। अभी मैं जिचाऊकला गांव से आया था, और वहाँ से फिर मैं मूंडका के पास में जो टोल प्लाजा बन रहा है इसका, वहाँ तक गए थे और वहाँ से वापस आए थे। और देखते ही देखते भाई चंद मिनटों में हम चले भी गए और आ भी गए। काफ़ी शानदार रोड बनाया गया है। टैक्सी गाड़ियाँ आ रही हैं पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, बहादुरगढ़ की तरफ से, और ये जाएंगी यहाँ से एयरपोर्ट। तो अभी ये ऊपर वाला प्रॉपर खोला नहीं गया है, बाइक चली जाती हैं। रिसेंटली मैं भी अपनी बाइक को ले गया हूँ और आपको ऊपर का पूरा जो दृश्य है जो दिखाऊंगा। ये आने वाली साइड है, जब आप मूंडका की तरफ से, बवाना की तरफ से आओगे और आपको जाना है अगर एयरपोर्ट, तो इस तरफ से आप सीधा द्वारका और फिर आगे एयरपोर्ट की तरफ जाओगे। तो ये है लोकेशन, काफ़ी शानदार है और रोड उससे भी ज़्यादा शानदार, बहुत अच्छा रोड बनाया है। और जो मेन रोड रहने वाला है ये अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो मेन हाईवे कह लो, एक्सप्रेसवे कह लो, उस पर बाइक और ऑटो अलाउड नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जब तक ये प्रॉपर शुरू नहीं होता है, प्रॉपर इसकी जो सब चीज़ें, जो बाउंड्री जो वो होनी जाती है, तब तक तो आप लेके चले जाते हो कैसे भी करके। मैं भी जाता हूँ भाई। तो ये है बात। हाल फिलहाल हम खड़े हुए हैं जिचाऊकला गांव, जो कि नजफगढ़ के पास में है। इस तरफ जिचाऊकला गांव है और ये जा रहा बहादुरगढ़ की तरफ रास्ता, सीधा मूंडका की तरफ, और इस तरफ आपका बापडोला विलेज, जय बिहार नाला, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और वो काम भी लगभग 70 से 80% जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये लाइट वाइट लगनी है, जो रंग पेंट का काम है, साइन बोर्ड लगने हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी होने वाली हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी। और जल्दी आप एयरपोर्ट से बहादुरगढ़ और एयरपोर्ट से अलीपुर जीटी रोड की तरफ जाने आने में बहुत ही शानदार आपका अनुभव होने वाला है। दूसरा ये है कि एयरपोर्ट के पास में जो टनल है द्वारका अंडरपास से स्टार्ट होकर जो आइजा एयरपोर्ट तक जाती है, और जो गुड़गांव जाने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगी, वो रिसेंटली खोल दी गई है। तो एक बेटर अनुभव करने के लिए आप उस रास्ते से भी जा सकते हो। मतलब आप एयरपोर्ट जाओगे तो उधर से जाओगे। तो काफ़ी सालों तक मैं लगा रहा हूँ इसी वीडियो बनाने में, और काफ़ी सालों से लोग भाई लग रहे थे इस रोड को, इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। तो समय आया आज वो घड़ी जब ये बन के पूर्ण रूप से तैयार होने ही वाला है। आई होप आपको ये अपडेट, ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें भाई। काफ़ी शानदार व्यू भाई, बहुत शानदार।